नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे, ट्रेड्स लेंगे और आपकी कोई क्वेरीज भी। एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेश नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट प्राइस एक्शन लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्विकली नजर डालते हैं सोने चांदी पर, एनर्जी बास्केट पर और मेटल्स पर, और देखते हैं किस तरीके की ट्रेडिंग मूव्स यहां देखने को मिले हैं। गोल्ड स्पेशली वापस सेक्शन में आता हुआ दिखाई दिया है। 96,000 के नीचे स्लिप होने के बाद वापस 97,000 के ऊपर प्राइसेस आ चुके हैं और 1.25% ऊपर भाव अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली सिल्वर जो कि लगातार स्टेबल कर रहा था 1,05,000 के लेवल्स के आसपास, वहां भी तेजी रिज्यूम हुई है 1% ऊपर। अब प्राइसेस 1,06,500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी बास्केट क्विकली देख लेते हैं एक बार। नेचुरल गैस को और कच्चे तेल को, कच्चा तेल भी स्टेबल था लेकिन मंदी देख रहे थे नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस कमजोर अभी भी है, 300 के नीचे स्लिप हो चुका है और अब 1% के नुकसान के साथ 291 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 5570 के मौजूदा लेवल्स ये रहेंगे। साथ ही ये क्रूड की बात हो रही है जहां पर थोड़ी सी नरमी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। बेस मेटल पैक एज यूजुअल थोड़ा सा मिक्स्ड ही रहा, लगातार फ्लैटिश टोन पे ट्रेडिंग हमने होते हुए देखी, उसी तरीके के ट्रेंड्स आज भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ट्रेडिंग किस पर करते हैं बातचीत। भूपेश नमस्कार, बताइए ट्रेडिंग कॉल्स आपकी क्या रहेंगी, पहले कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें ट्रेड्स की तो मेरे ट्रेड रहेंगे। सबसे पहले एक कॉन्ट्रेरी बाय देना चाहूंगा क्रूड ऑयल में 5560 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 5500 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें 5620 और 5650 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो अगस्त के महीने में जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वायदा है जो ग्वार सीड का, उसमें खरीदारी करनी चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 5,280 के नीचे का रखें। करंट भाव पर भी खरीदारी कर सकते हैं। इसका लक्ष्य रहेगा 5,353 का और 5,387 का। जी ओके तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रेकमेंड की गई हैं ग्वार सीड पर और साथ ही क्रूड पर। लेकिन गोल्ड पर अब भूपेश आपकी राय क्या है, क्या करने तेजी वाले ट्रेडर्स, नई पोजीशंस के हिसाब से आप इस कमोडिटी को कैसे देख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसेस पर क्या आउटलुक है। 96,000 के नीचे प्राइसेस जरूर गए थे लेकिन वापस एक रिबाउंड कर रहे हैं, क्या व्यू है प्राइसेस का इन व्यू से। जी, अगर गोल्ड के प्राइसेस की बात करी जाए तो इसमें जो युद्ध का प्रीमियम था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। युद्ध की सभी बातें खत्म हो चुकी हैं। बाजार एक बार फिर से क्रैश रैली करने के मूड में है। मुझे लगता है कि बाजार जब तक 96,200 के ऊपर है तब तक इसमें पॉजिटिविटी जारी रहनी चाहिए। करंट भाव पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो लोग एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 97,000 के नीचे का रखें। अगर जो लोग थोड़े कंजर्वेटिव व्यू रखते हैं उनको 97,000 के नीचे बाय करके 96,700 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपसाइड में 97,700 और 98,700 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। जी ओके चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और ट्रेड्स करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अब एग्री बाजार पर भी राय ले लेते हैं लेकिन उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं बेस मेटल्स पर। भूपेश बताइए, बेस मेटल्स में स्पेशली कॉपर कैसा लग रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है लंबे समय से एक दायरे में ट्रेड करते हुए, थोड़ी वाइब्रेंसी आज के सेशन में जरूर है, मजबूती दिखाई है, क्या व्यू है इन स्तरों से। ये अगर कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव अभी चल रहे हैं और यहाँ पर करंट भाव पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। इवन 894 के आसपास आता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैच होगा जिसका स्टॉप लॉस 892 के नीचे रहेगा। लक्ष्य इसका ऊपर में 902 और 907 के रहेंगे। जी मैम। ओके तो यहाँ पर खरीदारी की तरफ ट्रेड्स ले सकते हैं। अच्छा, स्पाइसेस के पैक पर और राय लेते हैं। जीरा और टर्मरिक दोनों एक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। 0.25% की मजबूती दोनों ही स्पाइसेस में देखने को मिल रही है, क्या व्यू है दोनों पर। जी मुझे लगता है जीरे के बाजारों में अभी एक बार बॉटम आउट हो चुका है जीरे का बाजार और तकरीबन पिछले महीने बाजार ने 19,000 के आसपास का लो बनाया है जहां से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी शो करी है। मुझे लगता है कि जो पिछले महीने के लो लगे हैं बाजारों में वो पेनिट्रेट नहीं होने चाहिए। कुछ फंडामेंटल्स भी बाजारों के सुधरे हैं।
और वहीं अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में तो एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। मुझे लगता है कि जो अगस्त वायदा है वो 20,000 के नीचे अभी एक बार नहीं जाना चाहिए, जिसका दाम अभी 20,415 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर सलाह रहेगी कि कहीं भी बाजार 200 रुपए की गिरावट मिलती है 1% की तो खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 20,000 के नीचे का लगाएं। अपसाइड में मुझे लगता है 20,750 20,950 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर टर्मरिक की बात करी जाए तो टर्मरिक के बाजार में एक रेंज बनी हुई है 13,500 600 से लेकर 14,600 700 तक। बाजार अभी भी इसी रेंज के बीच में होवरिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि नीचे में 13,800 900 के आसपास कहीं भी अगस्त वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 13,500 के नीचे का रखें। आप साइड में 14,300 14,500 के लक्ष्य संभावित रहे। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए टर्मरिक पर आए। एक बार कॉटन सीड ऑयल केक पर और राय लेते हैं। यहाँ आपका क्या व्यू रहेगा? वापस स्ट्रेंथ इमर्ज हुई है स्टॉक इस कमोडिटी में, 3150 के ऊपर भाव निकल रहे हैं, क्या व्यू है इन स्तरों से? जी, अगर कोकूड की बात करी जाए कॉटन सीड ऑयल केक की, तो कॉटन सीड ऑयल केक में लगातार ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है पिछले काफी दिनों से। एनसीडीएक्स में जो पूरे बाजारों में सबसे अधिक आउट परफॉर्म करने वाला बाजार है तो कोई बाजार है वो यही बाजार है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव है। कहीं भी बाजार 20 रुपए 25 रुपए की गिरावट में मिलता है 3125 3150 के आसपास। हो सकता है कि अगस्त का वायदा 3,150 के आसपास कहीं मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस पोजिशनली 3,100 के नीचे मेंशन करना चाहिए और लक्ष्य इसमें 3,250 3,300 के संभावित रहे। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर 3154 पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 1% के आसपास की मजबूती के साथ एक कमोडिटी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रहा कमोडिटी मार्केट का प्राइस एक्शन। एग्री और नॉन एग्री दोनों ही पैक्स है। भूपेश ने अपने ट्रेड्स भी रिकमेंड आपको किए हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया भूपेश शो में आने के लिए और सभी कमोडिटीज़ पर अपने ट्रेड्स सुझाने के लिए। एक ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।